हाँ बेटा, देखिए इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए 4 पॉइंट बताया बेटा। नंबर 1, लड़के का प्रश्न था कि कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। यस या यस क्यों लगवा रहे हो गुरुजी? तो यस या यस क्यों लगाते हैं बेटा? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। दूसरा पॉइंट, यस या यस जो लगाया गुरुजी वह है क्या चीज़? यह एक सफिक्स है जो शब्द को बहुवचन कर देता है। और प्रेजेंट, तीसरा पॉइंट, प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन दूसरा, एक बहुवचन दूसरा। क्लियर? और यह भी सिद्ध किया बेटा चौथा पॉइंट कि प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा बहुवचन होता है। इतना समझा बेटा। अब आइए, आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि वाक्य निगेटिव और इंट्रागेटिव कैसे बनेंगे, यह आज आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और। तो बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने होता है प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेज़ों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। ये कई होती है बेटा? 3 ठो, डू, बी और हैव। इन्हीं से सारी चीज़ें पैदा होंगी बेटा। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब ये वर्ब हैं तो इनकी 3 फॉर्में होंगी बेटा, डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। इसी से सब पैदा करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, सब कुछ आपको सिखाएंगे बेटा। डोंट वरी, बी हैप्पी, सब समझ आएगा, लेकिन टाइम लगेगा पाठक स्टाइल में। अब देखिए बेटा, एक वाक्य लिया, ये तो आप बना चुके हो। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। कौन लिखता है? सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए चले जाओ अपन बेटा। बोलो, सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? लिखने में। लिखने की जी क्या होती है? राइट। अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, मोहन राइट। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके। एक वचन दूसरा, मोहन राइट्स। पत्र के अंग्रेजी अब सीधे उल्टा लिखते चले जाओ, ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। ठीक है बेटा। अब इस वाक्य को हमको आपको क्या बनाना है बेटा? निगेटिव। तो ध्यान सुनो बेटा, एक फार्मूला देखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट लगाते हैं। अब देखिए तुम्हारे सामने ये सहायक क्रिया लिखी है। कंसेप्ट ये कह रहा है कि इन्हीं के बाद नाट लगेगा तभी वाक्य निगेटिव होगा। देखिए चश्मा लगाइए, इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं बी है, कहीं हैव है, तो नाट कहाँ लगाएं? यह लड़के का प्रश्न है। तो गुरुजी ने कहा कि डज नॉट लगा दो। तो लड़के ने कहा गुरुजी तुम डज नॉट लगाओगे, हम हैव नॉट लगाएं, क्या कर लोगे? अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ डज नॉट ही लगेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी डज नॉट क्यों लगेगा, ये अब समझाइए। अब हम बहुआ नहीं, अब समझना चाहते हैं। तो जानना चाहोगे? तो आइए, कक्षा 6, 7, 8 में फिजिक्स पढ़ाई गई होगी, उसमें आपको कार्य की परिभाषा सिखाई गई होगी बेटा। कार्य की परिभाषा क्या है? बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स गुणे डिस्टेंस। ठीक है, कार्य की परिभाषा क्या है? बल गुणे विस्थापन। इधर देखिए, यह कोई चीज़ हमारे हाथ में है, इसको हमने उछाला, यह क्या हुआ? एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा ना। अरे बल लगाया
विस्थापित हुआ, कार्य हो गया। इधर देखो हमारी तरफ, क्या हुआ? अरे बल लगाया, विस्थापित हुआ, कार्य हुआ। तो कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, और करने के लिए क्या होती है बेटा? डू। यानी सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या? डू। इस वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया क्या लगानी पड़ेगी? डू। इतनी बात पक्की हो गई। अब आइए, तो सबसे पहले हमने लिखा मोहन, और सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया डू। और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही, यहीं पर जीवन में याद रखना, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होता है बेटा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन तो दूसरा, तो मोहन डज। अब देखो इधर, मोहन राइट्स और मोहन डज, दोनों का टेंस एक हो गया। अरे यार यहाँ पर राइट में एस लगा, यहाँ डू भी एस लगा, तो दोनों का टेंस एक हो गया। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाया तो वाक्य क्या बन गया? निगेटिव बन गया। पक्का? यह कंसेप्ट कर रहा है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट। अब इसको ध्यान रखना, यह वर्ब है, घोड़ा है, क्या है? वर्ब है ना, सहायक क्रिया है, लेकिन वर्ब तो है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आती है बेटा। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू राइट हो जाएगा। मोहन डज नॉट टू राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। पक्का? अब यह वाक्य बना। अब लड़के ने कहा, गुरुजी यहाँ टू कहाँ लगता है? जानना चाहोगे? पक्का? फिर से एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो क्या बनेगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की। तो लेकिन गुरुजी यहाँ टू तो लगता नहीं है, तो जानना चाहोगे क्यों नहीं लगता? गुड। अच्छा बताओ बेटा, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने कार्य करना, तो यह कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया सहायता करेगी, कार्य करेगी? सहायता करेगी। तो यह सहायता करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की? अपनी जात की। यह भी वर्ब, यह भी वर्ब, अपनी जात की मदद। मायावती, मायावती की मदद। मुलायम सिंह की मदद। राजनाथ सिंह मदद। कल्याण सिंह की मदद। नारायण दत्त तिवारी, जात, जात की क्या करेगा? ये महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। बात पक्की हो गई? पक्का? माना कि यह पाठक है और यह पाठक का फ्रेंड है, पाठक का, दोनों एक ही जात के हैं। मान लिया, मैथ मानते नहीं हो, माना कि यह पाठक, ये डज जो है पाठक है और टू राइट पाठक का फ्रेंड है, दोनों एक जात के हैं। पक्का? पाठक का फ्रेंड जो है ये कुछ हरामी पीस है बेटा, इसने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नान की बहुआ नहीं हो, सभी बड़े हो गए हो, समझ रहे हो काहे मारा? तो जैसे ही इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और वहीं चौराहे घप 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 घप। अब ये भूखे जा रहे हैं, अब ये चिल्ला रहे दैया बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाहरामी पीस है, रोज़ शाम को चौराहे पे आकर नौटंकी करता है। अब इनकी मदद केवल एक कर सकता है, पाठक, क्योंकि उनकी जात का है। और पाठक आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, दरवाज़ा कमरे का बंद है, खिड़की से आवाज़ आ रही है, अरे दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। ठीक है, केवल पाठक की मदद कर सकते हैं बेटा। तो पाठक इतने तोपची हैं कि यहाँ से अल्लाह करेंगे छोड़ देंगे नहीं ना। पाठक को मदद करने के लिए, अरे वो तो भूखा जा रहा है यार, वहाँ पर जब पहुँचोगे तब तो मदद कर पाओगे। पहुँचने के लिए या तो दरवाज़ा खोलो या एक ईंटे की दीवार है, मारो भसक जाए। जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे क्या? यानी पाठक को उसके बिल्कुल करीब ले जाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई दरवाज़ा या दीवार आती है तो उसे तोड़ना पड़ेगा। जब तक दीवार तोड़ोगे नहीं तब तक मदद कर नहीं पाओगे। तो दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, आई बात सुना?
अब ये पढ़ते हो, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू इन द रूम। अब एक लड़के ने कहा, गुरुजी डज और राइट के बीच में टू को आपने कहानी बता करके समझा दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दीवार और है, नॉट। तो जान लो बेटा, नॉट निगेटिव एडवर्ब है। क्या बेटा? और एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण, यानी कि यह महोदय पाठक की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो पाठक इनको ये बता रहे हैं कि पठकवा बहुत अच्छा समझाता है, तो पाठक इसको लात मार भगा दें क्या? अरे नहीं, चलो बेटा, अरे यार तुम हो, चलो यार वो भूखा जा रहा। यानी कि ये दोनों जा करके उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। यानी कि नॉट दीवार नहीं है, टू जो है ये प्रीपोजिशन है, ये जहाँ कहीं भी लगता है वाक्य को काट देता है बेटा। इसका मतलब दीवार ये है, नॉट दीवार नहीं है। इतना समझ आ गया? अब देखो बेटा, यही वाक्य बन गया, मोहन डज नॉट राइट लेटर इन द रूम। पक्का? अब इसी वाक्य को हम लोग बनाएंगे बेटा क्या? इंट्रागेटिव। क्या बनाएंगे? इंट्रागेटिव बनाएंगे। इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट ध्यान रखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या बेटा? डज। डज को कर्ता के पहले लिख दो। बोलो क्या बनेगा बेटा? सॉरी, डज मोहन राइट ए लेटर, बाकी नौटंकी उतार दो। ठीक है? अब इस वाक्य को इंट्रागेटिव बन गया बेटा। अब इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे इंट्रागेटिव निगेटिव। देखो ये निगेटिव बना हुआ ना, सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो, पूरा लिख जाओ। बोलो क्या बनेगा बेटा? डज मोहन नॉट राइट। पक्का? अब इसी वाक्य को आपको बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव। क्या? डबल इंट्रागेटिव माने WH वर्ड। तो व्हाई एक ऐसा WH वर्ड है जो कहीं भी लगा सकते हो बेटा, तो लगा दो व्हाई से। व्हाई लिखो और ऊपर से तीसरे नंबर वाला वाक्य 1 2 3। बोलो क्या बने बेटा? व्हाई डज मोहन राइट ना बेटा। अभी लड़के कहेंगे कि राइटिंग साफ साफ लिखो। देखो बेटा, फिर साफ साफ लिख देते हैं। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है बेटा। क्या? व्हाई लगाया और ऊपर से तीसरे नंबर वाला वाक्य व्हाई डज मोहन ना राइट, बाकी वही उतार दो। अब इसी वाक्य को हम लोगों को बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। तो व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला वाक्य 1 2 3 4, ये चौथे नंबर वाला व्हाई डज मोहन बोलो नॉट राइट, बाकी नौटंकी। पक्का? तो बन गया बेटा एक वाक्य के 6 प्रकार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इधर ध्यान से बेटा, इसे कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं निगेटिव। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंट्रागेटिव। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। और इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव। देखो डबल इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। एक वाक्य के कितने प्रकार हमने बनाए बेटा? 6 प्रकार बनाए। आपको यह बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब इतना ही छोड़ो, आगे जो है हम कल पढ़ाएंगे इसके आगे। थैंक यू बेटा।